आप हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं क्या वो वाकई में सही है भी या फिर नहीं। अगर आपको नहीं पता कि आपका म्यूचुअल फंड सही है या फिर नहीं और आप जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उन 4 पॉइंट्स की बात करेंगे जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड सही है या फिर नहीं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टॉक अप। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है या फिर नहीं, इसको जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन पॉइंट्स को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारा म्यूचुअल फंड सही है भी या नहीं। इसलिए इन पॉइंट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा गोल क्या है, यानी कि इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये खुद से सवाल करना होगा कि आखिर इन पैसों को हम म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों निवेश कर रहे हैं। क्या वो घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या रिटायरमेंट के लिए, या फिर बस अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर आपको ये गोल का क्लियर आंसर मिल जाए, यानी कि आपको एक क्लियर गोल पता चल जाए, तो अब आप पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। और अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो होता है इन्वेस्टमेंट टाइम, यानी कि आपको खुद से ये दूसरा सवाल करना पड़ेगा कि हम अपने पैसे को कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। और इसका जवाब आपको पहले सवाल के जवाब से ही मिलेगा। जैसे कि अगर आपका पहला जवाब आया था कि हमें घर खरीदना है, तो अब आप ये क्लियर करिए कि हमें कितने साल बाद घर खरीदना है। और जो भी आपका टाइम निकल के आएगा, 1 साल, 3 साल, 5 साल या जो भी होगा, तो अब आपको उतने ही टाइम के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना होगा। ये आपका एक टाइम होगा अपने म्यूचुअल फंड के अंदर गोल को पाने के लिए निवेश करने का। अब आप अपने गोल और टाइम को जानने के बाद अगला पॉइंट यानी कि तीसरे पॉइंट को समझेंगे कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। यानी कि अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर नुकसान होने से आपको फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी कारण मार्केट में करेक्शन आ गया, यानी कि मार्केट में गिरावट आ गई और आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 30% डाउन हो गया। मतलब कि आपका 1,70,000 से 80,000 हो गए। तो अब आप उस समय अपने आप को किस तरह देखते हैं? क्या आप घबरा जाएंगे या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप मार्केट में लगातार अपने गोल तक बने रहेंगे। ये चीज़ आपको निवेश करने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए। और अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता का पता चल जाए तो अब आप उस म्यूचुअल फंड को देखिएगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी से मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपका रिस्क और म्यूचुअल फंड का रिस्क दोनों मैच कर रहा होगा तो आपका म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड से आपका रिस्क नहीं मैच कर रहा होगा तो आपको अपने फंड को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको दूसरे फंड की ओर स्विच करना होगा। क्योंकि अगर आपका म्यूचुअल फंड से आपका रिस्क नहीं मैच कर रहा होगा तो आप अपने गोल से पीछे रह जाएंगे। उम्मीद है ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो होता है म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना। यानी कि अपने म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखना कि क्या वो पिछले 3 साल या 5 साल में सही रिटर्न बना के दे रहा है जो आप उम्मीद किए थे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आंख बंद करके एसआईपी करते जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपका फंड अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो आपका रिटर्न कम बनेगा, भले ही आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट क्यों ना करें। इसलिए अपने फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पे भी नज़र बनाए रखना चाहिए। अब अगर आपको ये जानना है कि मेरा म्यूचुअल फंड सही से परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए एक तरीका है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेंचमार्क से आप अपने फंड का कंपेयर करें। यानी कि अपने फंड को और उसके बेंचमार्क वाले फंड से आपस में कंपेयर करें। अगर आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क वाले फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड सही है। वहीं अगर ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो इसको आपको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।